महीना बड़े लाभ का, केवल ध्यान रखे कर्म का। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर जी का यह दोहा अत्यंत प्रेरक है, जो हमें जीवन का कड़वा सत्य बताता है। यह सत्य मकर राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। कई बार हम बुरी चीज़ें बाहर खोजते हैं और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर खोजते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फरवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह हमें आप कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव कुंभ राशि में अर्थात आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है। आपके लिए साढ़े साथी के ये अंतिम 2 महीने शेष रहे। 29 मार्च को आपकी साढ़े साथी समाप्त होने वाली है। इन 7.5 वर्षों में शनिदेव ने आपकी बड़ी परीक्षा ली है। आपने कितनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, आप दूसरों का कितना विचार करते हैं, कितना दान देते हैं, कितना न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, ये सभी चीज़ें शनिदेव ने आपको अवगत कराई। अगले 2 महीने में आप साढ़े साथी से बाहर निकलने वाले हैं। वहाँ से आपके लिए प्रगति के नए द्वार खुलने वाले हैं। साढ़े साथी में मनुष्य अधिक प्रगल्भ होता है, समृद्ध होता है, वैसे आप हुए हैं। इस काल में आपका व्यक्तित्व सकारात्मक बन चुका है। इस काल का लाभ उठाइए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश है। शनिदेव इस काल में आपके धन स्थान में ही विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति भी कही जा सकती है, जिस कारण धन वृद्धि होना, धन प्राप्त होना, धन संचय होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको तीव्रता से प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि पारिवारिक सौख्य बढ़ेगा। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। परिवार का हर सदस्य हार्डवर्क करेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। विशेष बात है कि आपके पंचम शुक्रदेव अर्थात क्रिएटिविटी के कारक ग्रह भी वहीं पर आए हैं। राहु और शुक्र का गठबंधन परिश्रम स्थान में होने से वह आपके परिश्रम को उचित दिशा देगा, उसमें कलात्मकता देगा, नवनिर्माण की क्षमता देगा। परिश्रम आप करने वाले हैं, लेकिन नवनिर्माण के साथ स्मार्ट वर्क भी आप करने वाले हैं, जिस कारण इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल में आपको पारिवारिक बल प्राप्त होगा। परिवार के सहयोग से आपके लिए वास्तु योग, वाहन योग निर्माण होंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके लिए अत्यंत सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा, जो शुभ बात कही जा सकती है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। उपवर वधूवरों के लिए विवाह के शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। उचित जीवन साथी आपके जीवन में आने वाला है। वैवाहिक सुख भी प्राप्त होने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो मैनेजमेंट या अकाउंटेंसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी प्रगति होगी। प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों
आपके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम कर बड़ी सफलता प्राप्त करने का एक काल है, इसे मुख्य रूप से ध्यान में ले। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मकर जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। थोड़े गले की समस्या निर्माण होना, हड्डियों में दर्द होना या फिर गर्मी बढ़ना ऐसे विषय भले ही आने वाले हो, फिर भी इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। कर्जे की आवश्यकता होने पर भी उसे न लेना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुछ समय अनुचित या अशुभ होता है। उस स्थिति में यदि आप कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना कठिन हो जाता है। इसलिए मकर जातक इस काल में कर्ज का विचार न करें, ये सलाह दी जाती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और उसमें आपका पक्ष उचित हो तो इस काल में आपको न्याय मिलने की संभावना बड़ी है। इसलिए उस दृष्टि से प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये काल बड़ा ही लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी में साथ काम करने वाले सहकर्मी, वरिष्ठों का ध्यान आपके काम पर रहेगा। वे आपको उचित सहयोग करेंगे। व्यावसायिक जातकों के लिए व्यवसाय वृद्धि के मार्ग निर्माण होंगे। उसके लिए आप हार्डवर्क करेंगे, परिश्रम करेंगे। स्मार्ट वर्क भी आप करने वाले हैं, उसका लाभ आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय, इन दोनों दृष्टियों से ये समय काल आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो धनेश धन स्थान में होना, आपके लिए राजयोग कारक शुक्रदेव उच्च अवस्था में होना, ये दो बड़े अत्यंत शुभ संकेत कहा जा सकते हैं। मकर राशि के लिए शुक्रदेव केवल योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है। वे इस काल में उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। विशेष बात है कि उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, जिस कारण इस काल में आपका भाग्य समृद्ध हुआ है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति तृतीय स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान है। अर्थात इस काल में आप जो भी कार्य करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, वह अत्यंत उचित रहेगा, योजना के अनुसार रहेगा। आपकी कर्म की दिशा उचित रहेगी और उससे उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों ने इस महीने कर्मण्यवादी का रास्ते, ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन विचार करते समय आपका पूरा ध्यान केवल कर्म पर रखें, क्योंकि भरपूर लाभ आपको इस महीने प्राप्त होने वाला है। इस बात को ध्यान में लीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस समय काल में पढ़ाई पर बड़ा खर्च करेंगे, यात्रा पर खर्च करेंगे। नए छोटे छोटे कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस आप पूरा करने की संभावना है। उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। कुछ खर्च पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और सामान्य स्वास्थ्य पर हो सकता है, जिसे हम सकारात्मक खर्च कह सकते हैं। इसलिए मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ, अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 8, 17 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 5, 15 और 24 ये दिन अशुभ रहेंगे। हो सकता है कि इन दिनों आपका संघर्ष बढ़े, इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार फरवरी माह का विचार करें तो हमारे ग्रंथ में गायत्री मंत्र विभिन्न पद्धतियों से दिया गया है। राशि के अनुसार, राशि स्वामी के अनुसार, बदलने वाले गोचर के अनुसार हम उसका पठन कर सकते हैं। उस अनुसार मकर राशि के लिए
ओम काकध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात। ये मंत्र सूचित किया जाता है, उसका पठन हर रोज कम से कम 5 बार करें। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार फरवरी 2024 ये महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि का वीडियो आपने देखा, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।